चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गैस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एक नई इंटरेस्टिंग इंडिकेटर के ऊपर जो हमें मार्केट में गजब का डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो अभी जो मार्केट चल रहा है वो लाइव मार्केट चल रहा है और आज के मार्केट में ये किस तरह से हमें जो मार्केट का ट्रेंड को दिया था उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे और इसके प्रीवियस डे में भी उसने किस तरह से वर्क किया है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो इंडिकेटर है गैस वो हमें क्या बताता है, हमें वॉलेटिलिटी को बताता है। तो अपने को यहाँ पर दो तरह के बैंड दिखाई देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है गैस दो तरह के बैंड दिखाई देगा, एक नीचे में रेड बैंड चलता हुआ आपको दिखाई देगा और देन उसके बाद जो है गैस आपको यहाँ पर इसके ऊपर में एक ग्रीन बैंड बोले तो बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या है कि बस एक चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर कैंडल हमारा इसके ऊपर में क्लोजिंग देता हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो बस हमें सी के साइड में एंट्री मारना है और अगर कैंडल का क्लोजिंग इसके नीचे में जाता हुआ हमें दिखाई दे तो हमें क्या करना है, पुट के साइड में एंट्री लेना है। ठीक है, और हमें इस चीज़ में जो है गैस प्राइस एक्शन को फॉलो एकदम से ज़रूर से करना है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि भाई प्राइस एक्शन को किस तरह से फॉलो करते हुए हमें इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना होगा। देन आप बहुत ही अच्छा यहाँ से पैसा जनरेट कर लोगे। वीक में जो होता है गैस 5 ट्रेड्स होते हैं, उन 5 में से आप 3 ट्रेड जो है गैस आप 100% अच्छा खासा जनरेट कर ही लोगे। यहाँ से 3 ट्रेड जो है आपका गैस यहाँ से अच्छा खासा जो है यहाँ से प्रॉफिट दे ही देगा। तो चलिए गैस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस तरह से ट्रेड व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है। देन उसके बाद आपको करना क्या होगा, जो है यहाँ सर्च बॉक्स में जाना होगा। ठीक है, अब यहाँ जाकर के आपको सर्च करना होगा IV, ठीक है, IVB। तो IVB जैसे आप यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, या IVB आप नहीं भी लिखना चाहते हो तो पूरा नाम भी लिख दोगे तो आ जाएगा इंटरवल वॉलेटिलिटी बैंड। ठीक है, इसका नाम ही है इंटरवल वॉलेटिलिटी बैंड, जो कि आपको ये वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है कि मार्केट में कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, उन चीज़ों को भी ये बताता है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि इसको आप लगा लीजिएगा। देन उसके बाद आपको मैं यहाँ पर चार्ट में एक बार लगा के दिखा देता हूँ। तो देखिए जरा, वैसे मैं एक लगाया हुआ हूँ, उसमें पूरा सेटिंग किए हुआ हूँ, हम आपको उसी के ऊपर बताएंगे। लेकिन इसको कैसे ऐड करना है, आपको इसको इस तरह से क्लिक करोगे तो देखिए ये आपके चार्ट में इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, अभी तो आपको शायद नहीं समझ आया कि कैसे ट्रेड करना है, मैं आपको बताऊंगा इसमें। और इसमें कुछ सेटिंग से आपको वो करना होगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और ये रहा सेटिंग वाला, मैं उसको लगा लेता हूँ। तो पहले हम इसकी कुछ सेटिंग है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पर आपको ये जो इनपुट है, इस इनपुट में सबसे पहले आना है और इनपुट में जो चीज़ जैसा आपको दिख रहा है ऑटोमेटिक रहने देना है, इसको डे टाइम फ्रेम में रहने देना है, इसको टिक नहीं लगाना है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इसके नीचे चलते हैं, मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड नीचे करता हूँ, इसमें जो जैसा है ना उसने कुछ नहीं करना है, जैसा है आपको वैसे ही रहने देना है। इसको क्लोज, ये वाला क्लोज रहेगा, ये VWAP रहेगा, डिफ़ॉल्ट, सिंपल, स्टैंडर्ड, ये जो चीज़ जैसे आपने इस चीज़ को ऐसे ही रहने देना है। क्लियर है बात। अब उसके बाद आपको क्या करना है गैस, यहाँ पर उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर स्टाइल में। ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में हम यहाँ देख लो, इसमें बहुत सारा सेटिंग है, तो इसमें जो बेसिक है आपको इसको टिक करके रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर स्लाइड करूँगा नीचे, आप ध्यान देते रहिएगा। उसके बाद ये रहा हाई बैंड आपको दिखाया था, इसको आपको अनटिक मारना है। उसके बाद जो है आपको ये 78.6 है, इसको भी आपको क्या करना है, अनटिक मारना है। ठीक है, चलिए उसके बाद और ये रहा आपका 61.8, इसको अनटिक मारना है। 50% को अनटिक मारना है। 38.2 हाई बैंड को अनटिक मारना है। 23.6 हाई बैंड को अनटिक मारना है। 23.6% लो बैंड को अनटिक मारना है। 38.2 लो बैंड को अनटिक मारना है। 50% को अनटिक मारना है। ये इसको 61 को भी अनटिक मारना है। 78 अनटिक मारना है। लो बैंड अनटिक मारना है। बार कलर के वो क्या करना है, अपने को अनटिक मारना है। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं जरा, ये हाई रेंज जो है आपको ये जितना भी टिक लगा हुआ उस सबको आपने क्या करना है, टिक मारना है। मैं धीरे धीरे नीचे स्लाइड कर रहा हूँ, आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। तो जैसा टिक लगा है जिसमें अपने उसको टिक लगा के रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा लगाओगे तो आप क्या होगा, ग्लिचेज आएगा। ठीक है, तो ये सब जो है आपको टिक लगा के रखना होगा। ठीक है, और मैं अभी दिखाता हूँ, नीचे में और भी है, ये रहा लो रेंज हो गया, लो रेंज 6 हो गया, बस इतना। ठीक है, और नीचे का ये दोनों है, इसको अनटिक मार देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके के ऊपर आके क्लिक कर देना होगा। क्लियर है बात। अब देखिए जरा इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मार्केट में जब ये ओपनिंग होता है ना, आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए मार्केट का जो ओपनिंग आज ये देखिए 6 तारीख, आपको जब मार्केट ओपन होता है तभी आपको ये शो करना स्टार्ट कर देगा। आपको होल्ड करना है और कुछ पैटर्न बनने देना है, यानी तो मार्केट होल्ड देने के बाद कुछ ब्रेकआउट हो तब एंट्री लेना है, डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री नहीं लेना है।
तो देखिए मार्केट में जो कैंडल जो हुआ है हमारा यहाँ पर ओपनिंग हुआ है, ठीक है। अब ये जो कैंडल ओपनिंग हुआ है, तो जब ये मॉर्निंग में ओपनिंग जब हुआ होगा तो हमें यहाँ पर ये कोई क्लियरली सिग्नल नहीं मिल रहा होगा कि ये ग्रीन वाला बैंड ऊपर है और रेड वाला बैंड नीचे है, और यहाँ जो आपको वी वैप का लाइन है, ये क्या हमारा, ये है गैस वी वैप, ठीक है। और ये कैंडल जो है प्रॉपर ढंग से नीचे तो वी वैप के 50% नीचे तो हो रहा है, लेकिन इसका और इसका हमें सिग्नल नहीं मिल रहा है अभी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वेट करना है आराम से बैठ के और कुछ पैटर्न बनने देना है। तो देखना हमने कि मार्केट ये वाला कैंडल नीचे आया और देन उसके बाद देखिएगा इसको किस तरह से रिटेस्ट करने के लिए गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हुआ है कि बुल और बेयरिश कैसे वर्क करता है। तो आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ से मार्केट ओपन जो है वो प्रीवियस डे के लो के नीचे ही हुआ है, क्लियर बात। और सारा कैंडल यहाँ से आप देखोगे कि नीचे के साइड में ही बना है, ये कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक जो गया है ये 50% का क्या ये हमारा यहाँ पर करेक्शन किया है। तो आप ये कैसे समझोगे कि यहाँ पर आप जो है एक गैस फिबोनाची का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह से जाइए और आप इसका इस्तेमाल यहाँ से यहाँ तक का कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो कैंडल जो बन रहा है ना हमारा, ये क्या कर रहा है गाइस, तो ये हमारा 50% का करेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो कर रहा है हमारा गाइस, ये 50% का करेक्शन कर रहा है। और देखिएगा यहाँ पर 50% का करेक्शन करने के बाद मार्केट क्या हुआ, यहाँ से नीचे आया है। तो आप यहाँ से फिबोनाची का भी ड्रॉ कर सकते हो, ये हाई और ये लो। अगर आप देखना कि ये फिबोनाची में 50% बना रहा होगा और ये डायरेक्शन हमें दे रहा है नेगेटिव साइड का और ये डाउन ट्रेंड में ही आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें पता है इस कैंडल में एंट्री मारना था। ये वाला कैंडल जो था हमारा गाइस, ये क्या था, बेयरिश था। इसके स्विंग के ऊपर में हमारा एसएल हो जाता, इसके ऊपर हमारा एंट्री हो जाता। और आप टारगेट अपने हिसाब से जो आपको बेहतर लगता है, 1:1 आदमी रखता है, 1:2 रखता है, तो आप रख सकते हो। मेनली हमें यहाँ पर एसएल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम यहाँ पर एसएल कहाँ पर रखें, है कि नहीं। देन उसके बाद देखिएगा, अब देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए अगर मार्केट जो है हमारा यहाँ पर ओपन होते ही किस तरह से डाउन साइड में रैली दिया, आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैंडल का क्लोजिंग इस वी वैप के नीचे हो रहा है और ग्रीन वाले ऊपर होना चाहिए, रेड वाला नीचे होना चाहिए, ठीक है। या आप इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। तो देखना है हमने क्या कि भाई यहाँ पर 3 तारीख का कैंडल का फॉर्मेशन ये तो हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे ये जो है कैंडल जो है इसके पूरे बॉडी को कवर कर चुका है, मतलब यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है। तो जैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि नीचे वाले स्विंग का जैसे ये ब्रेकआउट करेगा, ये रहा इसका ब्रेकआउट किया है इस कैंडल के ऊपर, और ये जो कैंडल जो है हमारा वी वैप के नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ एंट्री होता तो हमारा एसएल ये हो जाता, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपने एसएल सेट किया है आपको उसी हिसाब से टारगेट को बुक कर लगाना पड़ता है। अगर इसके हिसाब से देखिएगा तो 1:1 यहाँ तक बैठता है, 1:2 आपका कहीं ना कहीं यहाँ बैठता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से 1:1 1:2 टारगेट रख सकते हैं। बस आपको ये जो है कहीं ना कहीं आपको मार्केट की डायरेक्शन पता करने में मदद करेगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ का देखिए जरा, यहाँ पर आप कितने अच्छा गलत ट्रेड जाने से बच गए। देखिए यहाँ पर बेयरिश हैमर कैंडल बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो देखिए प्राइस एक्शन भी कभी कभी हमें चकमा दे जाता है, कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है, हमें जो कैंडल का नॉलेज होता है वो भी हमें कहीं ना कहीं चकमा दे जाता है। तो ये सब कहाँ पर वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है, मैं उसके ऊपर वीडियो ऊपर बनाया हूँ, प्ले लिस्ट में जाके आप ज़रूर उसको देखिएगा। तो देखिए मार्केट में अगर आप देखोगे यहाँ पर कैंडल तो बना, ठीक है, थोड़ी देर मार्केट नीचे आने का कोशिश किया लेकिन ये ग्रीन कैंडल बन गया। अब हमने यहाँ पर देखा कि भाई इसके नीचे भी ना ही तो कैंडल है ना ही तो इसके ऊपर भी प्रॉपर बन रहा है, एक पूरा साइडवेज टाइप का है। तो जैसे ही आपको इस तरह से मिल जाए तो आप क्या करो, यहाँ से ये रहा हमारे पास हाई, ठीक है, और ये बन गया अब हमारे पास लो। हमें क्या करना है, अब इस बीच में कुछ भी नहीं करना, ठीक है, इस बीच में हमें कुछ नहीं करना। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे गैस तो यहाँ पर जो है ये इसका ब्रेकआउट अच्छा खासा दिया है। तो यहाँ पर मान के चलो हमने सी में एंट्री मार लिया, तो हमारा एसएल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला स्विंग। या अगर आप और अच्छा अपना स्ट्रेच करना चाहते हो एसएल को तो ये लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कि इस वाले पहले वाले केस में हमारा एसएल हो गया है हिट, ठीक है। तो एसएल हिट होना आम बात है, होता है, ठीक है। थोड़ा देर आपको प्रॉफिट दिखा के एसएल हिट करता, लेकिन यहाँ से जो आपने जहाँ पर देखोगे कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, जो कि हमें यहाँ पर ये री एंट्री का सिग्नल दिया है। तो जो भी एसएल हिट हुआ होता हमारा मार्केट में जो है गाइस, यहाँ से ये पूरा जो है लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। क्योंकि ये हमें इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट हो चुका है बोले तो पॉजिटिव, और अच्छा खासा ये कैंडल ऊपर के साइड में ये बनाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, क्लियर है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं, ये रहा, ये कब का है हमारे पास गाइस, ये है 1 तारीख का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखिए ये वाला कैंडल ये नेगेटिव कैंडल था हमारा। ये कौन सा कैंडल है, ये नेगेटिव कैंडल है। मार्केट ये 5 मिनट के कैंडल देखोगे, ये डोजी कैंडल है, इसके नीचे में ही ये ब्रेकआउट दिया है।
और ये सारा कैंडल जो है हमारा वी वैप के नीचे में ही हुआ है और ग्रीन बैंड ऊपर है, रेड बैंड नीचे है, बस हमें एंट्री मारना है। तो एसएल यहाँ पर छोटा सा ही रखना चाहिए हमें, यहाँ पर एसएल हो जाता और जैसे हमने ये एसएल रखा है तो 1:1 या 1:2 का टारगेट यहाँ पर रख के निकल जाना था। और अगर उसी साइड में अगर आप लोग देखें पॉजिटिव जब मार्केट हुआ तो हमें यहाँ कोई एंट्री नहीं था, हमारा एंट्री यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, ये अच्छा खासा क्या है 15 मिनट तक यहाँ पर होल्ड किया, क्योंकि मैं अभी 5 मिनट का चार्ट ओपन किए हुआ हूँ। तो यहाँ पर इसने इसका क्या ब्रेकआउट तो ये दिया, लेकिन हमारा एसएल इसके नीचे हो जाता तो मार्केट कुछ देर परेशान किया हमें यहाँ पर, लेकिन जो है एट द एंड लास्ट में मार्केट ऊपर ही गया और हमें यहाँ से एसएल भी बच गया हमारा। ठीक है, और हमने यहाँ से जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है यहाँ से लेकर के ही निकलते हैं। और दूसरी बात गैस, इस इंडिकेटर का ये भी कमाल है कि ये आपको साइडवेज मार्केट से भी बचाएगा। देखिए जरा ये किस तरह से पूरा साइडवेज मार्केट है, ये किसी भी तरह का कोई मूवमेंट आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, बैंड एकदम से चिपका हुआ नज़र आएगा आपको। तो जब भी बैंड इस तरह से चिपका हुआ नज़र आ जाए तो समझना ये मार्केट साइडवेज है, हमें इस तरह से दूर ही रहना चाहिए। और जब बैंड आप देखोगे ये इस तरह से एकदम से फैल जाए, ये इस तरह से एकदम से समझ जाना कि मार्केट में वॉल्यूम अच्छा खासा है, उस दिन का मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है और आप बहुत ही आसान से ट्रेंडिंग मार्केट को भी कैप्चर करने में कामयाब हो जाओगे। तो यहाँ पर अगर आप लोग लास्ट डे का एक और देख लेते हैं आप लोग, जैसे ये 30 का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई उस मॉर्निंग में कोई सिग्नल नहीं था, इस एरिया में कोई ढंग से सिग्नल नहीं मिल रहा था। कैंडल तो नीचे, आप कैसे समझोगे, देखो ये जो कैंडल है हमारा इसके नीचे तो है, ये दोनों ही कैंडल जितने भी हमारे इसके नीचे ही है। ठीक है, लेकिन हमें क्या इसके लो के ब्रेकआउट दिया है क्या? अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, मैंने बोला आपको प्राइस एक्शन के साथ फॉलो करना है, ये हो गया हाई और ये हो गया हमारे पास लो, क्या ये इसके नीचे निकला है? क्या नहीं निकला है ना। तो हमें होल्ड करना है, अभी होल्ड करना है। हमने ये देखा कि मार्केट फिर से ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो हमारा क्या है कि यहाँ पर एंट्री आराम से बन रहा है, हमें यहाँ पर एंट्री मार लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई आगे क्या होने वाला है। तो हमारा एसएल देखिए, एसएल हमें हमेशा बचाता है, इसलिए प्रॉपर ढंग से हमेशा एसएल रखिए। एसएल हमेशा जो है प्रीवियस स्विंग के नीचे ही रखा जाता है। तो अगर हमने यहाँ एंट्री मारा तो इसका स्विंग कौन सा है? ये वाला है, तो इसके नीचे आपने को ऐसे रखना। तो हमने ये देखा कि कुछ देर मार्केट थीटा डीके करके ऊपर तो गया, लेकिन फिर से नीचे आया, तो नीचे आया तो हमारा एसएल हिट नहीं हुआ और ये वी वैप के ऊपर ही है कि नहीं। और वी वैप का अगर आप देखोगे, ये भी वी वैप एकदम ग्रीन है, तो मतलब मार्केट में भी पॉजिटिवनेस है। तो हमने यहाँ से पाया कि भाई मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ से रैली दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ से जो है प्रॉफिट को बुक कैसे करना चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट में, आप ये भी पता लगा सकते हो इस चीज़ से। अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए जरा यहाँ पर जब कैंडल जो है इससे लगातार बार बार इससे बाहर जब निकलने लग जाए ना, तो समझ जाना कि मार्केट को कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन करना चाहिए। टाइम करेक्शन हो या चाहे थीटा करेक्शन हो, ठीक है, या प्राइस करेक्शन हो, सॉरी, वो कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक करके यहाँ जिस कहीं पर भी चाहे तो यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। एंड देन उसके बाद सेकेंड टारगेट की बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर जो कि सेकेंड आवर में आया है, मार्केट यहाँ से धड़ाम से नीचे गिरा, अपने को कुछ नहीं करना था, ये एक सपोर्ट वाला एरिया है। ये अब देख रहे हो ना, मार्केट क्या है, ये ऊपर गया, इसको रिटेस्ट किया, देन ऊपर गया। यहाँ पर अगर आप ध्यान से दोगे, जो कि हम लोग प्राइस एक्शन में बार बार बता यूँ जाए नीचे रिटेस्ट करे तो ऊपर जाए, तो यहाँ एंट्री मारिए। तो उस चीज़ को पहचानना पड़ता है आपको, ये बना के नहीं देगा, आपको पहचानना पड़ेगा। ये क्या है आपका, ये पहले रेसिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था, अब ये सपोर्ट बनेगा क्योंकि कैंडल ऊपर निकल चुका है। एक ऊपर गया, नीचे रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर। अब ये अगेन जब इसके नीचे आएगा तो अगेन ये क्या करेगा, सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो आपने देखा वहाँ से जब ये नीचे आया, किस तरह से ये नीचे तक आया, फिर से ये ऊपर जाके रिटेस्ट किया, देन नीचे आया। देख रहे हो, प्रॉपर ढंग से प्राइस एक्शन बनता है। तो ये प्राइस एक्शन से भी हमने पता लगा लिया, यहाँ से इंडिकेटर भी बता रहा है, ये वी वैप भी बता रहा है कि मार्केट नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी हम लोग अच्छा खासा पॉइंट को कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरह से आप मोबाइल में भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हो। मोबाइल में जाना है आपको, IVB लिखना है वहाँ पर, और आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। और जो सारा सेटिंग मैं आपको इसमें बताई वही सारा सेटिंग इसमें भी है, कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है प्राइस एक्शन का। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा इस इंडिकेटर को इस्तेमाल कैसे करना है। देन जो है गाइस आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। यानी तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक बार मोबाइल में बता ही देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल में भी ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अपने जो है क्रोम को ओपन कर लेता हूँ पहले। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था पहले से, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। वैसे मैं इसको सर्च करके भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको आना है इंडिकेटर के ऊपर, और यहाँ आकर के यहाँ लिखना होगा IVB। तो ये मिल गया हमें इंटरनल वॉलेटिलिटी बैंड, यहाँ से ये मिल गया।
अब यहाँ पर जैसे ही आगे हमें इसमें नंबर ऑफ़ सेटिंग है, जो कि आपको क्या करना है यहाँ पर इस सेटिंग के ऊपर जाके इसको कर लेना है। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसमें जो है ये सारा जो भी सेटिंग है मैंने बताया कि इसको टिक और अनटिक मारना है, वो चीज़ आप कर लेना। देन उसके बाद इसमें सेटिंग भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही था। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको ये जो इंडिकेटर है आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।